बच्चों, आज हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सिंपल टर्म डेंसिटी लेते हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी का डायमेंशन मास का डायमेंशन डिवाइड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। तो मास का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन LQ होता है। तो डेंसिटी का डायमेंशन ml इनवर्स 3T0 हुआ। सेकंड जो है मोमेंटम का डायमेंशन देखते हैं। यहाँ पे मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मोमेंटम का डायमेंशन मास का डायमेंशन इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। मोमेंटम को यहाँ कैपिटल P से दिखाते हैं। तो कैपिटल P का डायमेंशन मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स 1 के बराबर होगा। तो P का डायमेंशन MLT इनवर्स 1 होगा। थर्ड जो है फोर्स का डायमेंशन देखते हैं। फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स का डायमेंशन मास का डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन का बराबर होगा। तो फोर्स का डायमेंशन मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT इनवर्स 1 के बराबर होगा। तो फोर्स का डायमेंशन MLT इनवर्स 2 होगा। फोर्स जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई R², जहाँ पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और M1 फर्स्ट बॉडी का मास है और M2 सेकंड बॉडी का मास है और R जो है दोनों बॉडी के बीच डिस्टेंस है। तो G जो है इक्वल हुआ FR² डिवाइड बाई M1 इंटू M2। तो G का डायमेंशन देखते हैं यहाँ पे। तो G का डायमेंशन जो है फोर्स के डायमेंशन और डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर के डायमेंशन डिवाइड बाय दोनों मास के डायमेंशन का प्रोडक्ट होगा। तो G का डायमेंशन यहाँ पे M इनवर्स 1 LQ T इनवर्स 2 होगा। अब हम डायमेंशन का यूज देखेंगे, फिजिक्स में क्या यूज होता है। तो इसमें है फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहला पॉइंट है इसमें, टू क्वांटिटी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। फिजिक्स में दो क्वांटिटी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो उसका सेम डायमेंशन में होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट डायमेंशन वाला एलिमेंट कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। तो 2 kg प्लस 3 kg इजिकल टू 5 kg। तो यहाँ पे मतलब ये संभव है क्योंकि ये सब एलिमेंट जो टर्म है केजी में है। 2 kg प्लस 3 kg 5 kg यहाँ पे हो गया। और हम नीचे देखते हैं यहाँ पे 2 मीटर प्लस 4 kg इजिकल टू 6 न्यूटन। ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ हर एक एलिमेंट जो है अलग यूनिट में है। ये पहला ये 2 मीटर जो है मीटर में है, 4 जो है केजी में है और 6 यहाँ न्यूटन में है। तो ये संभव नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। कोई भी इक्वेशन के दोनों तरफ जो क्वांटिटी होता है वो सेम डायमेंशन का होना चाहिए। जैसे हम यहाँ एग्जांपल से देखेंगे, v बराबर u प्लस AT। v जो है इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स 1 होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनल वेलोसिटी u v है, LT इनवर्स 1 है डायमेंशन, और u का जो इनिशियल वेलोसिटी है LT इनवर्स 1 होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT इनवर्स 2 होता है और टाइम है t, इसका डायमेंशन कैपिटल T हुआ। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन LT इनवर्स 1 इजिकल टू LT इनवर्स 1 प्लस LT इनवर्स 1, सब एलिमेंट का डायमेंशन यहाँ पे सेम आया है, इसलिए ये इक्वेशन सही है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं,
यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो वो सही है या गलत है, वो कैसे पता कर सकते हैं हम? वो उसके हर एक एलिमेंट का डायमेंशन निकाल करके, अगर डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के तो वो इक्वेशन सही होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।